भूमि के अंदर यूरिया की तरह घूमता रहता है और पौधे इसको डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं। और एक प्रकार से अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो जो फास्फोरस भूमि के अंदर स्थिर हो गया है उसको भी पौधे को उपलब्ध करवाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल अपने खेतों में आप ज़रूर करें। साथियों, हम अपने यहाँ पर फसलों की बढ़वार के लिए उनके अंदर काफ़ी प्रकार के खाद इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर मुख्य देखते हैं यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, डीएपी इस्तेमाल कर लेते हैं, पोटाश इस्तेमाल कर लेते हैं। और कुछ गिने चुने किसान भाई हैं जो अपने यहाँ पर कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, जिंक का इस्तेमाल करते हैं, सल्फर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। परंतु किसान साथियों, जिसको आप देख सकते हैं मेरे पास है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम एक द्वितीयक पोषक तत्व है जिनको किसान साथी अपने यहाँ पर अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं और उसका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर नहीं करते हैं। और उसके कारण किसान भाइयों के अपने यहाँ पर फसलों के अंदर उत्पादन प्रभावित होता है। उत्पादन प्रभावित होने के साथ साथ जो अनाज पैदा होता है उसकी गुणवत्ता में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। क्योंकि किसान साथियों, जो भारत की जो भूमि है उसके अंदर मैग्नीशियम की काफ़ी कमी देखी गई है। और अपनी फसलों के अंदर बहुत से लक्षण होते हैं जिनमें अपने को दिखता है साफ साफ कि अपने यहाँ पर उनमें मैग्नीशियम की कमी है, फिर भी ज्ञान के अभाव में अपन मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं करते। तो आज अपन बात करेंगे कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या है और किसान साथी अपनी फसलों में क्यों इस्तेमाल करें, कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल करें और मैग्नीशियम सल्फेट की कमी के लक्षण क्या होते हैं और इसके इस्तेमाल करने से किसानों को क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं। और किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अन्य किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम इसी प्रकार के जो जानकारी युक्त वीडियो है वो लाते रहते हैं और किसानों के लिए ये हेल्पफुल होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है। मैग्नीशियम सल्फेट जिस प्रकार से मेरे पास आप बैग देख सकते हैं, ये 25 किलो की पैकिंग में है और अलग अलग कंपनियों का अलग अलग पैकिंग में देखने को मिलता है। कई कंपनियों का 2 किलो पैकिंग में देखने को मिलता है, कई कंपनियों का 1 किलो पैकिंग में देखने को मिलता है, कई कंपनियों का 5 किलो पैकिंग में भी देखने को मिलता है। और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है वो पूरा का पूरा 100% जल घुलनशील खाद है। इसको अगर जल में घोलते हैं तो ये पूरा का पूरा जल के अंदर घुल जाता है और जल घुलनशील होने के कारण इसका इस्तेमाल अपन सभी प्रकार से कर सकते हैं। मतलब स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से भी कर सकते हैं और जड़ों में भी अपन डायरेक्ट जो जिस प्रकार से अपन यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़क विधि के माध्यम से, फुहारों के अगर सिंचाई के नीचे अपन करते हैं तो सभी प्रकार से इस मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर बात करें कौन कौन से पोषक तत्व इसके अंदर उपलब्ध हैं तो अपने को नाम से भी पता चल रहा है कि इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसके अंदर मैग्नीशियम भी है और साथ में इसके सल्फर भी उपलब्ध है। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो मैग्नीशियम की मात्रा इसके अंदर होती है 9.5%। इसी के साथ सल्फर की मात्रा की बात करें तो लगभग 12% सल्फर की मात्रा होती है मैग्नीशियम सल्फेट उर्वरक के अंदर। और इसके बाद अपन बात करते हैं कि मैग्नीशियम किस प्रकार से फसलों के अंदर काम करता है। किसान साथियों, जो मैग्नीशियम होता है वो फसलों के अंदर क्लोरोफिल निर्माण में, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। और मैग्नीशियम की अच्छी उपलब्धता होने पर पौधे अच्छे प्रकार से प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। इस प्रकार से आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तों के अंदर भोजन बनाते हैं और उस भोजन से, उस शर्करा से ही पौधे विकास कर पाते हैं, अपने को अच्छा उत्पादन दे पाते हैं। उनके अंदर जो अनाज बनता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, उसकी साइज अच्छी ले पाता है। या फिर कंद वर्गीय फसलों की अपन बात करें तो उसके अंदर कंद का अच्छा निर्माण होता है। दाल वाली फसलों की बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। या फिर तेल वाली फसलों की बात करें तो उसके अंदर तेल का निर्माण अच्छा होता है। तो मैग्नीशियम की अच्छी उपलब्धता होने पर अपनी फसलों में अच्छा हरा रंग देखने को मिलेगा, उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ साथ उनकी वृद्धि अच्छी देखने को मिलेगी। तो किसान साथी अपने यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल जरूर करें। अब बात करते हैं कि जो मैग्नीशियम सल्फेट में जो सल्फर होता है वो किस प्रकार से अपनी फसलों में काम करता है। किसान साथियों, जो सल्फर होता है वो एक प्रकार से अच्छा खाद होने के साथ साथ एक अच्छा फंगीसाइड भी। अगर किसान साथी इसका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर करते हैं तो उनको एक अच्छे उर्वरक की तरह भी अपने फसलों में काम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अपने यहाँ पर फसलों में फंगस जनित जो बीमारियाँ होती है उनसे भी छुटकारा मिलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल कंद वर्गीय फसलों में करते हैं तो उनकी साइज में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तेल वर्गीय फसलों में करते हैं तो उनकी तेल की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है। इसी के साथ उनमें जो फंगस जनित रोग आते हैं उनसे भी अपने को छुटकारा मिलता है। तो किसान साथी इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल लगातार करते हैं तो उनमें प्रोटीन का निर्माण अच्छा देखने को मिलता है। फसलों में एंजाइम जो गतिविधि होती है वो तेज़ हो जाती है, फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके साथ उनमें जो हरापन है वो भी अच्छा देखने को मिलता है।
अगर अपनी फसलों में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी की लक्षणों की अगर बात करें, किस प्रकार से अपन पता कर सकते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट की फसलों में कमी लग रही है। किसान साथियों, जो नीचे की पत्तियां होती है, फसलों की पुरानी पत्तियां होती है, अगर उनकी शिराएं हरी है और पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो अपन मान सकते हैं कि उसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, क्योंकि मैग्नीशियम तत्व फसलों के अंदर चलायमान होता है। ये पुरानी पत्तियों से नए पत्तियों में जाता रहता है, और ताकि नई पत्तियां अपने को हरी देखने को मिलती है परंतु पुरानी पत्तियां हैं वो अपने को पीली दिख जाती है, तो उस समय अपन मान सकते हैं कि फसल के अंदर मैग्नीशियम की कमी है। साथियों, इसकी मात्रा की अपन बात करें, कितनी मात्रा अपने खेतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर आप सिंचाई के साथ जो फुहारा सिंचाई होती है उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ड्रिप में आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ आप ड्रिप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें मैग्नीशियम सल्फेट का। अगर आप स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 100 से लेकर 150 ग्राम तक प्रति टैंक आपको इस्तेमाल करना। जो आपका 15 से लेकर 20 लीटर तक का टैंक आता है उसमें आपको 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि साथियों, अगर स्प्रे में थोड़ी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि अगर स्प्रे में आप इसकी मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो क्योंकि स्प्रे का जो भी इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट पत्तों के ऊपर होता है, तो पत्तों में या फसल के अंदर आपको ज़्यादा मात्रा होने पर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और इसकी मात्रा डायरेक्ट अगर सिंचाई में कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मात्रा बढ़ा भी आप सकते हैं। और अगर आप बुआई के समय अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसकी मात्रा आप 10 से 15 किलो बेसल डोज में भी रख सकते हैं। और जो मैग्नीशियम होता है, एक चल अगर इसको खाद मान सकते हैं, ये अगर आप कहीं भी डालते हैं तो भूमि के अंदर यूरिया की तरह घूमता रहता है और पौधे इसको डायरेक्ट ग्रहण कर सकते हैं। और एक प्रकार से अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो जो फास्फोरस भूमि के अंदर स्थिर हो गया है उसको भी पौधे को उपलब्ध करवाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल अपने खेतों में आप ज़रूर करें। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और मैग्नीशियम की कमी आपकी फसलों में जो देखने को मिल रही है वो कमी देखने को नहीं मिलेगी। उत्पादन अच्छा होगा और उत्पाद की जो गुणवत्ता होगी वो बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। अब अपन बात करते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। आप सभी प्रकार की जो अनाज वर्गीय फसलें होती है उनमें कर सकते हैं। इसी के साथ जो अपनी तिलहनी फसलें होती है उनमें अगर करते हैं तो उनमें तेल की मात्रा बढ़ती है। अगर दलहनी फसलों में करते हैं तो उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, दानों का साइज अच्छा होता है। अगर सब्जी वर्गीय फसलों में करते हैं तो अपने को अच्छी क्वालिटी की सब्जियाँ उपलब्ध होती है। अगर आप उद्यानिकी के में करते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के आपको फल और फूल प्राप्त होंगे। तो किसान साथियों, मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल सभी प्रकार की सब्जियों में किया जा सकता है। धन्यवाद किसान साथियों। ये वीडियो किस प्रकार का लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।